आपके साथ आपका दोस्त आकाश झा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का ट्विटर हैंडल खोला हुआ है। उन्होंने अभी अभी ट्वीट करके बच्चों को एक बहुत बड़ी अपडेट दी है। दोस्तों, ये अपडेट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने को लेकर है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है वो ट्वीट और किस तरह से उन्होंने उस ट्वीट को किया है। दोस्तों, मैं ये देखिए, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का ये ट्विटर अकाउंट है। ये देखिए, इन्होंने ट्वीट किया हुआ है जो और साथ में नहीं जाने दिया। इंश्योरिंग सेफ्टी एकेडमिक वेलफेयर एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर स्टूडेंट इज आवर टॉप प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा है हमारे स्टूडेंट की सेफ्टी, हमारे स्टूडेंट का फ्यूचर, इनका एजुकेशन हमारे लिए प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए ये रहेगी कि उनकी सेफ्टी, उनकी एजुकेशन और उनका फ्यूचर सही रहे। तो दोस्तों, उन्होंने बताया कि प्लीज़ रीड माई आर्टिकल ऑन बोर्ड एग्जामिनेशन। ये ट्वीट उनका नीचे है, तो ये ट्वीट भी हम उस पर जाते हैं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, प्लीज़ रीड माई आर्टिकल ऑन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो मैं आपको ये आर्टिकल पढ़ के बताता हूँ कि इसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को लेके। आइए इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, मैं आपको जूम करके इसको पढ़ के बताता हूँ। द इंडियन एक्सप्रेस, प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम 2021, डिटर्मिनेशन, कोऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी। उन्होंने कहा है कि बोर्ड एग्जाम हम कंडक्ट करवाएंगे पूरे कोऑपरेशन के साथ। तो आगे देखिए, एवरीवन एग्रीज दैट दिस इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ क्रिटिकल इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट दैट डिसाइड द कैटेगराइजेशन ऑफ मेरिट, करियर चॉइसेस एंड परस्यूट ऑफ हायर एकेडमिक गोल्स. For example, to get a seat in a top-notch college, you need to get a good percentage, and that should come from a well-laid evaluation methodology. The CBSE Class 12 board examinations have an all-India character based on which admission to higher education institutions are conducted across various states. दोस्तों, उन्होंने इसमें बताया है कि अगर बच्चों को हायर एजुकेशन अच्छे कॉलेजेस से करनी है तो उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उनका एग्ज़ाम होना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि नहीं तो एडमिशन में बहुत दिक्कत हो सकती है। बहुत बच्चों का सभी के परसेंटेज अगर सेम हुए, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा कि सभी का परसेंटेज अगर सेम हुए तो, बट सबके परसेंटेज उस हिसाब से नहीं होंगे जिस हिसाब का स्टूडेंट होगा। दोस्तों, वही कहा है उन्होंने कि सब बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 हैज़ पोज्ड एन अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज टू ह्यूमैनिटी। इन द मिड्स ऑफ दिस क्राइसिस, द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बीइंग geared up to ensure the safety of students while also ensuring the constitution of the learning process. उन्होंने कहा है कि ये कोविड-19 सिचुएशन ने एजुकेशन को पूरा हिला के रख दिया है, जो कि हमारे बच्चों को पढ़ने में हेल्प नहीं कर पा रहा है। इस सिचुएशन में बच्चे मेंटली प्रेशर से जूझ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं हम। कंडक्टिंग एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट इन द प्रेवलिंग कोविड सिनारियो is a huge challenge that does not need elaboration. This is especially so when it comes to the class 12 board examination, which play a significant role in every student करियर ग्राफ एंड रोड मैप। उन्होंने कहा है कि 12th का जो एग्ज़ाम होता है, 12th क्लास का जो एग्ज़ाम होता है, वो हर स्टूडेंट के लाइफ में, हर स्टूडेंट के करियर में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। एक बहुत बड़ा वो रहता है उसके करियर के लिए। उसका करियर डिसाइड हो जाता है, यहीं से शुरू होता है, उसका करियर शुरू होता है। तो इसलिए ये एग्ज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। यहीं से उसको पता लगता है कि वो किस उस पर स्टैंड कर रहा है। आगे हम अगली फ़ोटो देखते हैं, उन्होंने अगला ट्वीट क्या कर रखा है। ये देखिए, टेकिंग कॉग्निशंस ऑफ द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन एंड टू इंश्योर द सेफ्टी एंड द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर स्टूडेंट, द प्राइम मिनिस्टर कंस्टिट्यूट अ हाई पावर। इसको मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ हिंदी में कि प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने एक मीटिंग किया और उसके साथ उन्होंने वो किया कि ये मीटिंग कराई। और उसके बाद जो 23 तारीख को उन्होंने मीटिंग की थी राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी के साथ। तो इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया था कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहिए, क्योंकि 12th के एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चों के लिए। यहाँ से उनका करियर डिसाइड होता है कि किस हिसाब का उनका करियर होगा, कौन से उनको कोर्स चुनने चाहिए, वो उनको पता लग जाता है। On May 21, the committee held its first Pan India participating consultation meeting with all state education minister. तो उन्होंने इसमें कहा है, इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ सारा ये, कि जिन बच्चों ने मतलब कि इस कोविड-19 की सिचुएशन में अपने क्लोज वन, आप समझ सकते हैं कि जैसे कि माँ बाप, मतलब भाई बहन, किसी को भी इस कोविड-19 की सिचुएशन में खोया है, तो वो फर्स्ट फेज़ में नहीं तो सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि मैं उन बच्चों का दर्द समझ सकता हूँ, इसलिए हम उनको एक ऑप्शन और देंगे कि अगर सेकंड फेज़ में नहीं तो एक बार और हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, जो उसमें भी आपको चांस ज़रूर दिया जाएगा। बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उनको चांस ज़रूर दिया जाएगा, पूरा चांस दिया जाएगा एग्ज़ाम देने का। दोस्तों, आगे पढ़ते हैं हम।
We had faced similar challenge in 2022 and we not successfully carried out the board exams but also conducted competitive exams like JEE and NEET. उन्होंने कहा कि हमने सिमिलर चैलेंज जो है 2020 में भी फेस किया था. हमने उस चैलेंज को ना कि सक्सेसफुली फेस किया, ना कि उसमें सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया, बल्कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें 21 लाख से भी ज़्यादा बच्चे बैठते हैं, जैसे कि JEE और NEET के एग्जामिनेशन होते हैं, उसको भी सक्सेसफुली हमने कंडक्ट करवाया. दोस्तों उन्होंने कहा दिस इज़ अ यूनिक अकम्पलिशमेंट ऑन वे एंड इज़ अ सुपर एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेशन सपोर्ट एंड द synergy of effort between various stakeholders coming together for the safety and future of the younger generation. मैं आपको सारा बताता हूँ इन शॉर्ट कि उन्होंने यही कहा है डिसीजन इन टाइम विल हेल्प. दोस्तों कि ये एग्ज़ाम होने चाहिए, उन बच्चों के करियर के लिए बहुत अच्छा होता है. ये एग्ज़ाम यहीं से उनका करियर डिसाइड हो जाता है. Decision in time will help lakh of students explore career opportunity in international college and university for the coming academic session. This will also help for our students align with the upcoming session. दोस्तों इंटरनेशनल कॉलेजेस जैसे अब्रॉड में जाके जो स्टडी करते हैं उनके लिए मेरिट बहुत ज़रूरी होती है, मतलब कि ज़्यादा मार्क्स लाने बहुत ज़रूरी होते हैं. वो भी ऐसी सिचुएशन में हम जैसे उनको प्रमोट कर देते हैं तो उनको वहाँ पे एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये एग्ज़ाम होना बहुत ज़रूरी है. दोस्तों यही था हमारा ट्वीट जो एजुकेशन मिनिस्टर ने कर रखा है. दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो और एजुकेशन मिनिस्टर जी का ये फ़ैसला आपको कैसा लगा? सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये फ़ैसला आपको कैसा लगा, कैसा लगा आपको उनका ये फ़ैसला. और ये देखिए उनका ट्विटर हैंडल, आप भी जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी सर्च मार के. और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन को लेके मिल सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में 1-2 दिन जो है वो बहुत बड़े दिन हैं. यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं इस चैनल पे. तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो कैसी है, और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं.